साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के घोषणा पत्र में 57,000 शिक्षक भर्ती की बात हुई थी, जिसे देखकर प्रशिक्षित डीएड बीएड युवाओं के द्वारा बहुत ही खुशी हुई और भाजपा सरकार के रूप में अपना बहुमूल्य वोट देकर चुना। तत्पश्चात जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी शिक्षा मंत्री बने, तब उनके द्वारा विधानसभा में 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा हुई, वो भी एक साल के भीतर, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने में ही थी। ये देख सकते हैं, जैसे ही विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ फरवरी में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा हुई थी और कॉलेज में भी 4200 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की बात हुई थी। आइए इसे हम देखते हैं कि तत्पश्चात यहाँ लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा डीपीआई के द्वारा 33,000 शिक्षकों की भर्ती पर ये लेटर जारी हुआ कि जो 33,000 शिक्षक भर्ती होगी उसमें जो वित्तीय व्यवहार कितना होगा ये सब भी जारी किया गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने में थी और ये सब जो है दिखाना था। कुछ दिन पश्चात लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में सांसद के लिए चुना गया जो है हमारे जो शिक्षा मंत्री रहे श्री बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद बन गए। अब उनके द्वारा जो घोषणा किया गया था उसका कोई जो है किसी प्रकार का कोई उल्लेख ही नहीं हुआ। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी के द्वारा बिल्कुल उसको नकारा गया। तत्पश्चात कुछ दिन पश्चात ये भी बात हुई, एक और लेटर जारी हुआ कि अब जो है दो भागों में, टू फेज में जो है भर्ती किया जाएगा। 16,464 और 16,484 ये देख सकते हैं। इसका भी लेटर जो है जारी हुआ। ये फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में इतने इतने भर्ती होगा। आप देख सकते हैं रिक्त पद और विषयवार देख सकते हैं, सहायक शिक्षक का भी और व्याख्याता का भी, इस प्रकार का बात हुई। ये भी कुछ दिन पश्चात जो है ठंडे बस्ते में चला गया, इसका भी कुछ नहीं हुआ। आगे अब जैसे जैसे साल निकलते गया, साल हो गया, 1.5 साल हो रहा है। तत्पश्चात अब जो है एक कार्यक्रम चला, आप सभी जानते होंगे, सुशासन तिहार। आप सभी जानते होंगे कि 2025 के स्टार्टिंग से ही सुशासन तिहार का जो है भरपूर भाजपा सरकार ने भरपूर उसका जो है प्रचार प्रसार किया। सुशासन तिहार के माध्यम से जो है समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और मई में जब उसका समापन हुआ तो 5,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा हुई, जिसका आप देख सकते हैं लेटर। ये जो है 23 जून को जारी भी किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा अनुसार 5,000 शिक्षकी पदों पर नवीन भर्ती किए जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव, ये देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है ये जो है शिक्षकों का सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक और पीटीआई, व्याख्याता, ये सभी को मिलाकर एक लेटर जारी हुआ कि इतने पद 5,000 शिक्षकों की भर्ती किया जाएगा। अब ये जो है जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता रहा, ये 4-5 महीने सभी जगह जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यही घोषणा किया जाता रहा कि 5,000 शिक्षकों की भर्ती किया जा रहा है, जबकि 5 महीनों से सिर्फ यही घोषणा किया जा रहा है। ये भी इसका कोई अता पता नहीं। लेकिन अभी 2 ही दिन पहले कुछ डीएड बीएड प्रशिक्षित संघ के द्वारा जो है आंदोलन किया गया, या फिर शिक्षा मंत्री जी के जो है निवास स्थान घेराव करने की बात हुई, जिसमें जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए था, लेकिन कुछ सैकड़ों युवक युवतियां जो है इसमें मिलकर वैसे उतने ही काफ़ी रह गए, जिसके माध्यम से उन्हें जो है वित्तीय परमिशन जो मिला है, वित्तीय अनुमति, उसको दिखाया गया उनको कि 5,000 शिक्षकों के पदों पर नवीन भर्ती विषयक ये 28 अक्टूबर को जारी किया गया। उसमें भी जुमला हुआ कि उसमें भी जो व्याख्याता कंप्यूटर के 146 पद और योग प्रशिक्षक के 146 पदों को घटाते हुए 4,708 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान की जाती है। देखिए कहाँ घोषणा पत्र में 57,000 शिक्षकों की भर्ती की बात हुई थी और वो कम होकर विधानसभा चुनाव में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा हुई। तत्कालीन
जो शिक्षा मंत्री रहे माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा, और उसका भी कोई विधानसभा चुनाव विधानसभा भवन जैसे में सत्र के दौरान घोषणा का कोई महत्व नहीं रहा। ये देख सकते हैं साथियों, 33,000 शिक्षकों की घोषणा करने के पश्चात इसका किसी प्रकार का कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद कुछ दिन पश्चात वही 2 फेज जो की बात हुई, हमने ऊपर लेटर के द्वारा दिखाया कि 16-16 हज़ार भर्ती होगा करके, उसका भी कोई अता पता नहीं रहा। तत्पश्चात सुशासन तिहार में 5,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसका भी 5 महीने से सिर्फ घोषणाबाजी ही होते रहा। अब मात्र सैकड़ों युवक युवतियों के द्वारा जो है आंदोलन करने के पश्चात ये जो है रिजल्ट जारी हुआ है कि अब होगी जो है वित्तीय अनुमति प्रदान की जाती है, वो भी 4,708 पदों पर। अब बताइए युवा किस प्रकार के ये भर्ती जो है करने की बात तो हो रही है, लेकिन इसमें भी हताशा वाली बात है। और ख़ास करके व्याख्याता कंप्यूटर के 146 पद जो थे और योग प्रशिक्षक के 146 पदों को घटा दिया गया, जिसमें हजारों युवक योग प्रशिक्षक के रूप में भी कोई एमए किए बैठे हैं, कोई पीएचडी किए बैठे हैं, कोई इसमें भी कंप्यूटर के क्षेत्र में तैयारी करने के बाद शिक्षक की जो इसमें आने वाला पद का इंतज़ार कर रहे थे, जो कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दया भावना नहीं रहा। और अब देखिए कहाँ 5,000 फिर आया, 4,708 पदों की अनुमति प्रदान की जाती है। यदि साथियों आप एकजुट होकर बहुसंख्यक में यदि आवाज़ नहीं उठाते तो ये भी नहीं ध्यान दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको जो है इससे ज़्यादा पदों की मांग करना चाहिए और सभी युवाओं को साथ आना चाहिए। सिर्फ सैकड़ों या 500 हज़ार भर से काम नहीं चलेगा साथियों। जब परीक्षा फॉर्म डलेगा शिक्षक भर्ती का तो 5 लाख फॉर्म चला जाता है, लेकिन जब आवाज़ उठाने की बात होती है तो मात्र सैकड़ों युवक ही दिखाई देते हैं, या मिनिमम 1,000 या 2,000। और आपको चाहिए यदि आवाज़ अच्छे से उठाना है तो निश्चित रूप से ज़्यादा संख्या में आवाज़ उठाइए, अपने हक की लड़ाई के लिए बिल्कुल लगे रहिए साथियों। हम भी आपके साथ हैं साथियों, निश्चित रूप से अपडेट देते रहेंगे और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।